ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीरजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु से मलेरिया के बारे में। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है लक्षण इस रोग के, कैसे पता लगेगा हमें कि हमें मलेरिया हो गया है? देखिए, मलेरिया का जो मुख्य लक्षण है वो उसको आप समझ लीजिए कि बुखार जब आता है आपको, ठंड चढ़ती है बहुत तेज़, इतनी तेज़ ठंड लगती है कि आप 2-3 रजाई डाल लें फिर भी ठंड लगती रहती है। आपने कभी अगर महसूस किया होगा, आपकी हड्डियों तक में ठंड घुस जाती है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा लक्षण है। बुखार तेज़ हो जाता है, काफ़ी तेज़ बुखार, शरीर में अकड़ाहट, दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगती है, जी मिचलाता है, कभी कभार उल्टी भी आ जाती है। तो ये लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको ज़रूर मलेरिया हो सकता है। हो सकता है मैंने इसलिए कहा है कि कभी कभार ऐसे लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी होता है कि पेशाब में जलन हो रही है, वहाँ भी ठंड के साथ, लेकिन इतनी ज़बरदस्त ठंड जो है लगती है जो वो मलेरिया के कारण ही लगती है। और उसमें आपको फिर थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि जो रूट कॉज है उसको दूर करने के लिए कुछ उचित उपचार, आजकल एंटी मलेरिया मेडिसिन भी मिलती हैं, आपको काम करती हैं, अच्छा उनका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें। और जो लोग मलेरिया पीड़ित जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर अगर आपके आसपास रहते हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा प्रिवेंशन पर भी ध्यान देना चाहिए। मच्छरों को अपने घर में ना पनपने दें, आसपास ना पनपने दें। और अगर ऐसा कुछ है कि बहुत मच्छर हैं आपके इलाके में तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नीम का सेवन आप रेगुलरली करें। नीम खाने से आपके जो शरीर में रक्त में कुछ एक इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कभी कभार जो इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होती है जी, तो कीटाणु आपके शरीर में घुस भी जाते हैं, तो कई बार रोग को बढ़ा नहीं पाते क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, वो उनको नष्ट कर देती है। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद में क्या उपचार बताया गया है मलेरिया का? जैसे कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया हो गया है, जी, पुराने जमाने में भी ये रोग होता होगा, बिल्कुल तो होता। आयुर्वेद में क्या उपचार करते विषम हैं? ज्वर हमने जैसे कहा, विषम ज्वर का डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में, बहुत विस्तृत एक पूरा चैप्टर है ज्वर के ऊपर, उसमें विषम ज्वर का जिक्र है। विषम ज्वर में भी कई प्रकार उसमें लिखे हैं कि कई प्रकार, और उन प्रकारों के अनुसार उनकी चिकित्सा। यानी कि जब आपने पूछा कि आयुर्वेद में दवाइयाँ उसकी डिस्क्राइब्ड हैं, आपको घरेलू नुस्खे तो हम बताते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पर हम दवाइयों की बात करते हैं, मेडिसिन्स की बात करते हैं, औषधि की बात करते हैं, तो वो एक अलग पूरा एक महासागर है उसका। आयुर्वेद में बहुत बड़ा भंडार है दवाइयों का, हजारों नहीं लाखों प्रकार के फॉर्मुलेशंस हैं। हमारी वाकई हेल्थ में। मिनिस्ट्री ने अभी पूरा कंपाइल किया है हमारे ग्रंथों में से कि कितने प्रकार के फॉर्मुलेशंस हैं, तो लगभग 2 लाख से ऊपर उनमें उन्होंने कंपाइल किए फॉर्मुलेशंस। इतना भंडार है दवाइयों का। जी, आयुर्वेद पूरा सागर है औषधियों का। वाकई में। और ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके बारे में आयुर्वेद में नहीं बताया गया है। आइए जी, डॉक्टर साहब बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो मैडम, जी मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मीना यशवाल है। मीना जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं गोरखपुर के पास बस्ती शहर से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। जी मैडम, पूछना था कि मेरी दवा चल रही है जीवा आयुर्वेद से ही जी, जी, 3 महीने से चल रही है, 4था महीना है ये। जी, तो मैंने पेट के लिए और मुझे बार बार बुखार रहता था जी, उसके लिए, और फिर पैर में दर्द था जी, जिसको डॉक्टर ने आर्थराइटिस बताया था। जी। तो मैडम सच में तो फायदा है, पैर में नहीं फायदा है इतना। अच्छा, पैर में फायदा नहीं है, बाकी चीजों में फायदा है। जी हाँ, बहुत आराम मिला है। चलो अच्छी बात है। देखिए, रोग जब कई सारे रोग होते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि कई कई जगह जो है रोग आपका जाके बैठ गया है शरीर में। दोष तो शरीर में 3 ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन जब वो प्रकोपित होते हैं तो कहीं जोड़ों में दर्द करेंगे, कहीं पेट को खराब करेंगे, कहीं और दूसरा रोग पैदा करेंगे। तो आपके सारे रोग ठीक हो गए लेकिन जोड़ों का दर्द अभी ठीक नहीं हुआ है, और 3 महीने से आप दवाई खा रहे हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। दवाई तो रेगुलर खाते रहिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज और बता देता हूँ, यहीं पर आप उसको, आप एक काम करिए कि आप लीजिए थोड़ा तिल का तेल। जी सर। तिल का तेल ले लीजिए 1 पाव, उसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन छोटा छोटा सा काट के, और 1 बड़ा चम्मच ताज़ा अदरक छोटा छोटा सा काट के, और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, जी तीनों को डाल करके धीमी आंच पर पका लीजिए उसको। जी और उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, जब वो पक जाए तो उसको उतार करके, जलाना नहीं है उसको, जब वो थोड़ा थोड़ा पकने लगे तो उतार लीजिए उसको। जी सर, अदरक, लहसुन और अजवाइन
पाएंगे। हाँ, और फिर उसको छान करके रख लीजिए। जी। और ये जो तेल है आपका बहुत कारगर तेल बन जाएगा। आपके उस पे घुटनों पे जहाँ पर भी दर्द होता है उसमें मालिश करिए, उसमें लाभ मिलेगा। और जो जीवा के डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपनी तकलीफ जरूर बताइए, जो भी तकलीफ होती है, जिसमें फ़ायदा है, जिसमें फ़ायदा नहीं है। हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है आपके लिए कि आप घर बैठे हमारे डॉक्टर से पूरा फॉलोअप कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और डॉक्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि आयुर्वेद में भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो औषधियाँ जो आपको मिली हैं वो एक बार में सभी रोगों को ठीक करेंगी, उसका भी अपनी एक पैथी है, उसकी अपनी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो वो ज़रूर आप समझे अपने जीवा के डॉक्टर से, और ऐसे ही निरंतर दवाई लेते रहिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो क्या उपचार है आयुर्वेद में मलेरिया का? देखिए, उपचार जैसे मैंने कहा कि औषधियाँ इसमें लिखी हैं, काफ़ी सारी औषधियाँ हैं, और उसके साथ साथ जो रोगी का जो लक्षण होता है उसके अनुसार उसको देख करके दवाई दी जाती है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं अपने पेशेंट से, इनको कितनी बीमारियाँ थीं। इससे पहले भी कई पेशेंट आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ से वो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं और फिर वो दवाई लेने से उनको जो फ़ायदा हो रहा है। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा की जो एक प्रणाली है उसमें रोगी का जो लक्षण है, जैसे मलेरिया की बात कर रहे हैं हम, तो लक्षण को देख करके, उसकी आयु को देख करके, उसके देश काल कहाँ पर रहता है, किस समय उसको ये रोग हुआ, क्या क्या उसके जो है और कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ बढ़े हुए हैं रोग के, उसके अनुसार फिर एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। एक ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पूछा क्या दवाई है, जी बिल्कुल। मैं कहूँ जी मलेरिया में ये दवाई है, ये आयुर्वेद नहीं है। आजकल दुर्भाग्यपूर्ण से कई लोग ऐसे आयुर्वेद को ऐसे भी प्रमोट कर रहे हैं कि बस ये आप दवाई मंगा लीजिए, इससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, बस ये दवाई आप ले लीजिए, इससे आपका जोड़ों का, सब उसको आयुर्वेद का नाम दे देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की अगर आप सिद्धांत में जाएँ, डीप में जाएँ, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप मिलें, वो भी आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत है पहले परामर्श, परीक्षा, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, उसके पश्चात फिर दवाई का काम आता है। दवाई ऐसे नहीं आती कि भाई सीधा मुझे बुखार हो गया, मुझे तो बुखार की दवाई दे दो, ये एलोपैथिक स्टाइल है जी। आजकल। एलोपैथिक स्टाइल में भी कुछ आयुर्वेद के लोग ऐसे काम चला रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट कुछ आ गए हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको लेना चाहें, लेकिन रोग जहाँ है हम भी बताते हैं नुस्खे, आपको हम बताएंगे, आपको और भी नुस्खे बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं मलेरिया। लेकिन रोग जब हो गया, आपको डायग्नोसिस उसका करना जरूरी है, उसके अनुसार चिकित्सा उसी के अनुसार की जाएगी परामर्श के पश्चात। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानेंगे वो घरेलू नुस्खे जो कि मलेरिया होने पर हम अपना सकते हैं, या मान लीजिए आपने कहा कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो तो मलेरिया होएगा ही नहीं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी आप सभी को, हमारा नंबर वो है 012940404004। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद।